ग्लोबल वॉइस यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं राजा खुर्शीद अहमद फारूकी। आज मेरे साथ वकालत से मुंसलिक मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो है सरदार नवीद हुसैन आज़ाद एडवोकेट। आज इनके साथ हमारी गपशप होगी, सवाल जवाब होंगे। देखते हैं ये क्या कहते हैं, इनका अपना व्यू होगा और मेरी इनसे बातें होंगी। अब देखते हैं कि सरदार नवीद हुसैन आज़ाद एडवोकेट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया राजा खुर्शीद फारूकी साहब, अपने यूट्यूब चैनल में आपने मुझे दावत दी। सर, सरदार नवीद हुसैन आज़ाद एडवोकेट, इतना बड़ा नाम आपने रखा है, इसकी कोई खास वजह? ये बड़ी दिलचस्प बात है और अच्छा किया, ये सवाल बहुत सारों के जहन में भी है। बुनियादी तौर पे मेरा जो नाम डॉक्यूमेंट्स पे है वो नवीद हुसैन है। उसके साथ मेरे वालिद साहब मरहूम और मगफूर, अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनका नाम आज़ाद मोहम्मद आज़ाद खान था। अच्छा, उस एतबार से जो है तो फिर ये आगे एडवोकेट तो ज़ाहिर है फिर उस एतबार से लगा, तो ये इस तसलसल में जो है तो ये नाम जो है लिखने में भी समटाइम ज़ाहिर इस तरह हो जाता है कि अच्छा खासा बड़ा नाम है। वकालत के शौक़ से आप वाबस्ता हुए, शौक था या कि घर वालों की जबरदस्ती थी? बुनियादी तौर पे राज साहब, मैं वकालत के शोबे से मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे बहुत बचपन से आर्मी ज्वाइन करने का बहुत ज़्यादा शौक था। आप कह सकते हैं बदकिस्मती से मैं कमीशन अप्लाई करना चाहता था, आर्मी में ना हो सका, तो उसके बाद फिर ये आप कह सकते हैं कि हादसाती तौर पे मैं जो है तो इस प्रोफेशन में आया। इस प्रोफेशन में आने से पहले मैं एमए इंग्लिश का रेगुलर स्टूडेंट रहा हूँ, एमए इंग्लिश डिपार्टमेंट में। उस वक्त जो है तो राजा नसीम खान इंग्लिश डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे। तो उसी डिपार्टमेंट में ये हमारा जो लॉ का क्लासेस, और ये हमारे लिए ये भी एक एजाज की बात है कि आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी मुजफ्फराबाद में हम पायनियर क्लास हैं, हम पहली क्लास हैं लॉ की। और उस वक्त हमारी क्लासेस जो होती थी वो जो है तो इंग्लिश डिपार्टमेंट में होती थी। और पहले हमारे जो जब ये यूनिवर्सिटी ने ये लॉ का वहाँ पे डिपार्टमेंट का आगाज किया तो वो चेयरमैन भी इंग्लिश डिपार्टमेंट के चेयरमैन ही राजा नसीम खान जो थे वो वही इसके डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी थे। तो उस तनाजर में जो है तो फिर मैंने पढ़ा, फिर मैंने चूंकि फिर इसी लॉ में थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता शौक पैदा हुआ। सर, कितना अर्सा हो गया वकालत से मुंसलिक हुए? जी, 2007 में मेरा जो है तो वो लोअर कोर्ट्स का लाइसेंस हुआ था। अच्छा। और 2010 में मैं हाई कोर्ट का लाइसेंस हुआ था। तो कह सकते हैं कि 15 साल का तवील अरसा जो है तो शोबा वकालत से मुंसलिक हुए हो चुका है। अच्छा, ये अक्सर वकला हज़रात जो हैं वो जब क्लाइंट उनके पास आता है तो वो देखते हैं, कोई पैसे को भी ज्यादा तरजीह देते हैं कि वो हमारा क्लाइंट जो है इसके पास पैसा भी है या नहीं है। आपकी तरजीहात क्या है जब क्लाइंट आपके पास आता है? देखें, ये तो जो बात आप पूछ रहे हैं कि कोई भी क्लाइंट आता है तो ये तो नेचुरल सी बात है। इसमें मैं ये कहूँ जी कि नहीं, हम कोई बड़ा जो है तो उस एतबार से पैसा अगरचे जाहिर है चूंकि हम मेहनत करते हैं उसके इवज में, जाहिर है पैसा अगर लोग देते हैं तो जाहिर है हमारी मेहनत के इवज में देते हैं। लेकिन मैं एक बात पे बिलीव करता हूँ राजा खुर्शीद फारूकी साहब, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जिससे आप केस लें, जिससे पैसे लें, तो पूरी ईमानदारी के साथ फिर उसके केस को जो है तो वो आप अपनी पूरी तवज्जो से जो है तो उसका केस करें, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। मैं इस बात पे बिलीव रखता हूँ। अक्सर लोग रास्ते में केस आता है तो वकला हज़रात जो है तो वो पैसे वाले जो पार्टी होती है उसके साथ जो है तो वो कहते हैं कि वकील बिक जाते हैं। तो इस बारे में आपका व्यू ऑफ पॉइंट में जानना चाहूंगा। अच्छा, ये बड़ी बात जो है ये कभी कभार सुनने में हमें भी मिलती है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी वकील जो है वो इस तरह कर सकता है। मैं सच्ची बात है, मैं अपने आप को बड़े मतलब बताता हूँ, चूंकि देखे ना हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास कोई सामान तो नहीं रखा हुआ है ना दुकानदार की तरह, जो हम सुबह आके दुकान खोल के बैठते हैं तो वो सामान बेचते हैं। हमारे पास जाहिर है एक ही चीज है, वो हमारा कैरेक्टर है। और अगर ऐसे हो जाए तो क्या, चूंकि हमारा छोटा सा स्टेशन है तो ये कोई बात ऐसी भी नहीं है कि अगर एक दफा आप ऐसी गलती कर देंगे, कोई भी, चाहे उसमें मैं हूँ कोई और है, तो फिर मैं तो नहीं समझता कि फिर वो मुस्तकबिल में उसकी नेक नामी हो सकेगी या वो अपना काम जो है बेहतर तरीके से कर सकेगा। क्योंकि इस छोटे से माशरे के अंदर तो सच्ची बात है बड़ा चेक एंड बैलेंस होता है लोगों का, जिसके पास भी जाए ना।
तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है। तो ऐसी बात देखिए जाएगा। तो कितने केस आज तक कर लिए होंगे आपने? मैं ज़ाहिर लातादाद केसेस जो है, माशाल्लाह। मेरा बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि डे फर्स्ट से लोग कहते हैं ना जी कि वकालत में पहले 4-5 साल मुश्किल होते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि डे फर्स्ट से मेरे लिए कोई इस प्रोफेशन में मुश्किल नहीं आई है। ये अच्छा। बड़ा अल्लाह का करम है। मैं तो ज्यादा केस आ रहे हैं या जीते हैं आप? देखिए, ये हार और जीत की उस एतबार से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन ये है कि बहरहाल मैं तो कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ। सुना है कोई क्लाइंट की तरफ से आप जिर्रा बहुत सख्त करते हैं? देखो ना, क्या हकायक तक पहुंचने के लिए हमारे पास वाहिद जो हथियार है वो यही है कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो है, जिसे जिरा कहते हैं, वही एक हथियार होता है। अगर उस टाइम पे आप अगर फर्ज करें लूज कर जाते हैं तो फिर तो आप केस लूज कर जाएंगे। वही तो एक बात होती है जो करने की होती है। सेहत का क्या हाल है आपका? सेहत का राज, गुड, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। सेहत तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सच्ची बात है चूंकि इतना ज्यादा कोई खाने पीने का शौकीन हूँ नहीं, ना ही ज्यादा कोई इस तरह की है। बस पहले तो मेरी फिटनेस बहुत अच्छी थी, मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था यूनिवर्सिटी के दौर में, कॉलेज के दौर में, इवन इब्तदाई जो वकालत का दौर था उसमें भी। लेकिन अब कुछ अरसे से जो है प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो चलती रहती है, जाहिर है ये तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है तो कोई ऐसा सच नहीं है, बस अल्लाह का शुक्र। सोशल लाइफ भी आपकी मेरे हाथ में वो तो अब खत्म हो गई होगी। क्यों? आप वकालत की तरफ आ गए हैं ना? नहीं, ये क्या बात हुई कि सोशल लाइफ खत्म हो अच्छा। गई? सोशल लाइफ भी कभी खत्म होती है? सोशल लाइफ का मतलब है कि आप लोगों के काम काज ये वो। देखा ना, हमारा जो प्रोफेशन है उससे बहुत लिंक्स करते हैं ना। अच्छा। मतलब ये सोशल मामला भी तो अपने एतबार से कोशिश होती है कि जिसमें हमारा हिस्सा आ सके वो करें ना। ये तो जिंदगी में जब कभी चांस मिले तो जज बनने का, तो बनना पसंद करेंगे आप? सच्ची बात है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जज बनने में। ना, मुझे कोई। वकालत से ही आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं वकालत मेरी अच्छी चली है, मैं खुद मुतमईन हूँ। बहुत से ऐसे लोगों को जो कसूरवार होते हैं उनको आप बेकसूर साबित कर देते हैं, दिल मुतमईन हो जाता है। देखें, इंसाफ हमेशा जो है वो फाइल के साथ होता है, कभी किसी पर्सन के साथ नहीं होता है। मेरा ये बिलीव है कि हमेशा इंसाफ किसके साथ होता है? फाइल के साथ होता है। जो कुछ फाइल में है ठीक है तो ठीक होगा, गलत है तो गलत। बच्चे हैं सर? जी मेरी बेटी है। बेटियां बेटा हैं? कोई नहीं है। कितने बेटियां हैं? 5 बेटी। 5 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी 9th के उसने एग्जाम दिया हुआ है, रिजल्ट भी आने अच्छा। वाला है जी। शादी, इसका मतलब है कि एक ही शादी की हुई है आपने? हाँ, की तो एक ही हुई है, एक जाहिर है। है। जी, जी। तो पसंद की शादी की है या अरेंज मैरिज है? वाल जिनकी पसंद थी उनकी शादी हो गई, हमारी बस हो गई शादी। अच्छा, अभी अगर कोई आपको पसंद करना शुरू हो जाए तो करेंगे नहीं, शादी? ये अभी पसंद की बात नहीं है, शायद नजरिया जरूरत के तहत मुझे शादी करनी पड़ जाए, ये कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं ये बात जाहिर है आप सुन रहे हैं। अच्छा, कभी मैंने हमेशा आपको खुशगवार मूड में देखा है। जी। सीरियस भी रहते हैं कभी, होते हैं या नहीं? क्या घर में सीरियस रहते हैं? हाँ, ये भी कह सकते हैं आप। अच्छा। लेकिन देखे ना, मैं इस बात पे भी बिलीव करता हूँ कि हम किसी से कितना टाइम मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। वो टाइम भी अगर आप किसी के साथ अच्छे इखलाक से नहीं पेश आ सकते तो फिर जिंदगी का मकसद कोई नहीं रहता। सोशल लाइफ में अक्सर दोस्त यार ज्यादा होते हैं। आपके दोस्त ज्यादा हैं या के दुश्मन ज्यादा हैं? मेरे ख्याल में दुश्मन ज्यादा हैं। अच्छा। दोस्त का गिरकोट में जब से आप आए, आपने एकदम से अपना नाम पैदा कर दिया, ये इसके बैकग्राउंड में आपकी मेहनत है या फिर क्लाइंट के साथ आपका खलूस है? मैं ये कहूँगा कि इस प्रोफेशन में आने से पहले मेरे अपने स्कूल थे। मैं बहुत सच्ची बात है शुरू से बड़ी मेहनत की है। लोगों से मेरा अच्छा एक लिंक था, ताल्लुक था। सच्ची बात है, लोग ट्रस्ट की सारी बात होती है ना, तो ये प्रोफेशन भी ऐसा है कि उस पे लोग ट्रस्ट पे ज्यादा चलते हैं। तो मैं शुरू से ही मतलब अच्छा एक अल्लाह का शुक्र है कि हो गया सारा सिलसिला। जबरदस्त। अच्छा, तो ये बात बताएं कि ओवरऑल आप नए जो अभी हमारी जनरेशन है, इसके लिए कोई आप अपनी तरफ से पैगाम देना चाहें? खुर्शीद साहब, मैं सच्ची बात है इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इस वक्त तालीम की नहीं बल्कि तरबियत की ज्यादा जरूरत है। तरबियत की? नई जनरेशन के लिए तरबियत बहुत ही ज़रूरी है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये एलिमेंट इस पे फोकस ना किया गया तो हमारी इस डिग्री लेने का, ये नाम नहाद किस्म की एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। आप मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में शुमार होते हैं, तो मेरे लिए क्या कहेंगे आप? आप तो माशाल्लाह आप है ना, देखे ना, आपके बारे में हम दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला इंसान को होना ही ऐसा चाहिए कि
हक की बात करने वाला, सच बात करने वाला, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हों, ये आप में क्वालिटी है कि आप हक और सच की बात करते हैं। इसलिए मुझे आपसे मोहब्बत है, बहुत मुझे आपसे शुक्रिया। हमदर्दी है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।